हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में जानेंगे। और ये टॉपिक है कि आपने देखा होगा ज़िंदगी में हर कोई संघर्षरत है। वो छोटी छोटी चीज़ों में या बड़ी बड़ी चीज़ों में संघर्षरत है। तो इसका मूल कारण क्या है? पहले तो ये जान लेते हैं कि वो संघर्षरत है क्यों। आपने ही देखा होगा, अगर कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो वो दुखी है, कॉलेज में है तो वो दुखी है, वो संघर्ष कर रहा है वहाँ पर। अगर उसकी शादी हो गई है तो दुखी है, नहीं है तो दुखी है। अगर वो कुछ कमा रहा है तो दुखी है, नहीं कमा रहा है तो दुखी है। आखिर ये सब जो संघर्ष हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण है हमारे बेस में। क्या है ना, जो फाउंडेशन होती है, जो हमारा बेस होता है, अगर उसको नहीं सुधारा गया तो ये जो संघर्ष है वो आजीवन रहता है। अब आखिर ये बेस है क्या? तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जिस प्रकार आपको अपना घर बनाना है तो आप क्या करते हैं, आपकी जो नींव होती है आप उसे बहुत ज़्यादा मजबूत करते हैं ताकि आपका घर टिके रहे और बिना किसी दिक्कत के चलता रहे। ठीक इसी प्रकार ज़िंदगी में भी है। अगर मान के चलिए आपने आपकी ज़िंदगी की जो नींव है उसे गड़बड़ रखी है तो आपका घर क्या होगा? आपका घर तो वैसे भी चलेगा, लेकिन उसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम होगी। कभी कहीं की दीवार गिर जाएगी, कभी सीपेज मारेगा, है ना। इसको अगर ज़िंदगी से मैं जोड़ूँ तो कभी आपको दुख होगा, है ना, कभी दूसरे के व्यवहार से दुख होगा, कभी खुद से दुख होगा। और यहाँ तक कि ऐसे ही दुखों के छोटे छोटे कारण से आप दूसरे के ऊपर गुस्सा करोगे, लड़ाई करोगे और गलत राह पे निकल जाओगे। मारपीट करना, चोरी चमारी करना, ये सब, दारू पीना, सिगरेट पीना, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। लेकिन जो फाउंडेशन है आखिर वो सुधरे कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ। आज क्या हुआ, जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो वो मेरे को एक व्यक्ति के बारे में बताया और अपना भी थोड़ा सा उदाहरण दिया। जैसा क्या होता है कि एक उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए आपकी शादी अभी अभी हुई है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, छोटा सा वो दूंगा एग्जाम्पल। क्या होता है, हम लोग बच्चा तो पैदा कर लेते हैं, लेकिन शुरू से ही वो बच्चा कुछ भी चीज़ करने की कोशिश करता है तो हम उसे मारपीट करते हैं, जो कि सरासर गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसके लिए एक जो जीन तापसी करके, ऐसा करके एक व्यक्ति हैं जिनकी पुस्तक है बाल विकास। अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें साफ साफ दिया है कि क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसे जब भूख लगती है या वो पेशाब कर देता है या वो गर्मी लगती है या फिर कुछ भी चीज़ उसके साथ होता है, तो उसकी जो सबसे पहली भाषा होती है वो होती है रोने की भाषा। वो रो के बताता है, लेकिन हमको ये लगता है कि रो क्यों रहा है। अगर उसको कोई भी तकलीफ़ होती है तो वो रो के बताता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा 6 महीना या साल भर का होता है तो वो थोड़ा स्माइल करता है और इधर उधर हाथ पर मारने लगता है। और जैसे ही वो 2 साल का होता है तो 2 साल में क्या है ना, वो सीखने की कोशिश करता है। उस समय वो बहुत ज़्यादा सीखता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? छोटी पैराडिम सेट करना चाहिए। और पहली चीज़, बच्चों को तो मारना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है ना, हम लोग तो सोचते हैं कि ये बदमाश है, ऐसा है वैसा है, हम लोग उसे मार देते हैं। लेकिन वो उस समय उसकी लर्निंग एज में रहता है, जो कि फंडामेंटल एज है, बेस एज है। और उस समय हमको उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए, उसे डांटना नहीं चाहिए, उसे समझाना चाहिए। अगर आप उसको आज समझाना शुरू कर दिए, हर एक चीज़ को डील करना कर दिए, तो उसको आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको आसानी से डील करते हुए आगे बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है, जैसा कि मद्यपान करना, सिगरेट पीना, ये समय आदमी बर्बाद होकर रह जाता है। तो ये एक उदाहरण जो है, जब ऐसा आप कुछ करेंगे, जैसे मैंने ही क्या किया, अब बच्चे को मेरे को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सिखाना था, तो मेरे पास रूबिक क्यूब था। तो मैं बच्चे का हाथ पकड़ लिया, उसमें रखा और मैं बोला, बेटा जब इसको इस डायरेक्शन में राउंड करेंगे ना, घुमाएंगे, तो इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। फिर मैं बोला, नहीं यार, इनसे ये समझ नहीं है। तो मैं क्या बोला, देखो बेटा, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर हम लोग राइट साइड घूमेंगे क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये छोटा सा एग्जांपल है आप लोग के लिए। ऐसा ही आप लोग एग्जांपल सेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो ये क्या है ना, ये एक फील्ड में हुआ है। इसी टेक्निक को आप हर फील्ड में यूज़ कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपकी शादी नहीं हुई है और 1 साल में शादी होने वाली है, जो भी है, उससे ही पहले जो भी ग्रेटेस्ट आदमी है जो शादी के ऊपर पुस्तक लिख चुका है, 2-4 आदमी की पुस्तकों को पकड़ो और पढ़ो उसको, तो आपको क्या है ना, नॉलेज मिल जाएगा कि शादी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ये सब। मैं आपको यकीनन बोलता हूँ कि एक जो बेस्ट हैबिट है पुस्तक पढ़ना, वो आपके में होनी ही चाहिए। और याद रखना, जैसे बच्चों की ही बात हुई, लोग क्या कंप्लेन करते हैं, अरे मेरा बच्चा पढ़ने लिखने में होशियार नहीं, इसका तो मन ही नहीं लगता। अरे आपका व्यवहार देख के वो सीख रहा है।
अगर आप उसके सामने मोबाइल चलाएंगे तो वो भी मोबाइल चलाएगा, अगर आप उसके सामने पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि पुस्तक में है क्या, जो इतनी इत्मीनान से लोग पढ़े तो वो भी पढ़ेगा। तो ये आपके व्यवहार की प्रतिकृति होता है पूरा। तो यहीं पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इसको हर फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। जैसे शादी से पहले किसी राइटर, जो बेस्ट राइटर है, उनकी शादी के ऊपर पुस्तक पढ़ लीजिए। अगर इसी को मैं थोड़ा सा उसमें लूँगा, फिजिकल रिलेशनशिप मेंटेन करें उसके ऊपर कर लीजिए। अगर आप व्यापार में जा रहे हैं उसके ऊपर कर लीजिए। तो इससे क्या है ना, आप जब उस पुस्तक को 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो मोटा माटी नॉलेज आपके पास आ जाएगी, जिसके बेस पे आप एक्ट कर सकते हैं। और यकीनन आप मेरा विश्वास मानिए कि अगर मैं नॉलेज को डील करूं तो याद रखना, आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन तभी आएगा जब आप उसे अपने कार्य रूप में परिणित करेंगे। बिना क्रियान्वय के कुछ नहीं होगा। अगर मान के चलिए, एक छोटा सा उदाहरण लूँगा, आपके घर में 10 केले हैं, ठीक है, आपको उन केलों को खाकर ख़त्म करना है। आपके पास 2 तरीका है। एक तरीका है कि मैं अभी खाना शुरू करता हूँ और एक ही दिन में उसको खा के ख़त्म कर देता हूँ, जो कि एकदम गलत तरीका है। लेकिन एक दूसरा तरीका है, अरे यार थोड़ा सा खाते हैं ना, एक ठो खा लेते हैं, आज कल एक ठो खा लेंगे या शाम को एक ठो खा लेंगे। तो हम लोग क्या है ना, छोटे छोटे चंक्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण इसलिए था कि कोई भी चीज़ आप शुरुआत करेंगे ना तो इस छोटे से ही करिए, ताकि आपको जो थोड़े मोड़े दिक्कत होगी उसको आप सहन करके उसमें पारंगत हो सकते हैं। ये हर चीज़ के लिए होगा। और यहीं पर शिक्षा के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, ज्ञान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या है ना, जब भी हमारा बच्चा कुछ करता है, मान के चलो घर में पानी फेंक दिया, कांच तोड़ दिया, है ना, या फिर किसी को मार रहा है या कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो हम लोग क्या है ना उसको मारने पीटने लग जाते हैं। अरे ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे के मन में डर बैठ जाता है। लेकिन बच्चे को समझाना चाहिए। आप चाहते हो कि बच्चे में समझदारी विकसित हो तो उसको समझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। और बेटा तू चुनाव कर, उसको ये मत बोलो कि बेटा ये चुनना चाहिए। शुरू में बताओ कि जो सही है, जो उच्चतम है, जो अच्छा है उसे चुनो, लेकिन बाद में उसको खुद बोलोगे तू चुनाव कर। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था, जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ, उन्होंने बताया कि उनका बेटा, जब उन लोग मूवी थिएटर में थे तो एक आदमी सिगरेट पी रहा था। अब वो बोला अपने पापा से कि पापा मेरे को सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं। उसके पापा ने क्या किया, उसके पापा ने ये नहीं बोला कि बेटा सिगरेट पीना गलत होता है, इससे लंग्स लीवर ख़राब हो जाते हैं, ऐसा कोई डायलॉग नहीं मारा। उन्होंने बताया बेटा सिगरेट पीने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। और सिगरेट क्यों पीते हैं वो भी कारण बताया कि लोगों को अच्छा फील होता है, उनके मन में जो भी स्ट्रेस रहता है, ये सब रहता है, वो दूर हो जाता है। और ये भी बताया कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अब उसका बेटा बोला पापा मुझे सिगरेट पीना चाहिए कि नहीं। अब वो बोले तू जान, वो डिसीजन उसके ऊपर छोड़ दिए। बाद में वो क्या है ना, वो सोचने लगा, मतलब उसकी थिंकिंग काम करने लगी। और वो अंत में क्या बोला, नहीं पापा मुझे सिगरेट नहीं पीना चाहिए। मतलब वो खुद का डिसीजन लिया। डिसीजन ऐसे ही बनते हैं। अगर अभी फाउंडेशन को सुधारते नहीं हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत क्रिएट करेगा। और यहीं पर जो ज्ञान की बात थी उसको मैं एक बार वो करना चाहूँगा। क्या होता है ना, किसी भी सिचुएशन में जाने से पहले आप उसके बारे में अगर जानकारी ले लेते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉब्लम को दरकिनार कर देते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाते हैं, उसके साइड से होते हुए निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं, जैसे ये सिंपल सी चीज़ है, कोई गाड़ी आपको चलाना है और बिना उसका यूज़र मैनुअल पढ़े आप उसको चलाना शुरू कर दिए या फिर बिना उसको सीखे, प्रॉब्लम में तो आप जाने वाले हो। बेसिक सी चीज़ है। तो डर कैसे उत्पन्न होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। बच्चों को किसी भी काम के लिए नटो मत, ना ही धमकाओ मत, अरे प्यार करो। बच्चों को ना ही धमकाओ ना ही मारो, उसे समझाओ ताकि उसकी समझ विकसित हो सके। और जहाँ समझ विकसित हुई तो काम हो गया। और जो ज्ञान के लिए था, हाँ जैसा ज्ञान के लिए था, मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, यस जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो पावर है। लेकिन ये पावर तभी काम आता है जब आप उसको पढ़ते हो। भले ही वो आपको एक बार में समझ आए, 2 बार में समझ आए, 10 बार में समझ आए, ये मायने नहीं रखता। जब आप उसको पढ़े और उसको आप अपने जीवन में लाए, उसके प्रॉफिट एंड लॉस समझे, तो ये ज्ञान आता कहाँ से है। सबसे पहले क्या होता है, आपके मन में कोई भी चीज़ करने की इच्छा होती है। मान के चलिए आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है, तो दूसरा ही प्रश्न उठ के यहाँ आना चाहिए जो कि आपको हमेशा उसको करने के लिए मोटिवेट करेगा, है ना, कि मुझे एक्सरसाइज क्यों करनी है। ये माइंड में क्लियर होना चाहिए क्यों करनी है। जैसे ये चीज़ क्लियर हो गया, थर्ड स्टेप होगा आपको नॉलेज लेना पड़ेगा कि मुझे एक्सरसाइज करनी है तो क्यों करनी है, उससे क्या होगा। जैसे आपने ये नॉलेज गेन कर ली, फिर इसको कार्य रूप में परिणित करना है। और याद रखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ज्ञान ही से सब कुछ नहीं होगा, आपको उसको क्रियान्वय करना पड़ेगा। और क्रियान्वय करेंगे तो इसमें क्या है ना,
आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ कहाँ सही कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आप गलत कर रहे हैं वहाँ वहाँ सुधारते चल दीजिए। एक समय ऐसा आएगा कि आप जो चाहते हैं उससे ज़्यादा आपको मिल जाएगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। धन्यवाद।